नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट अध्याय एपिसोड 5। मध्यकालीन भारत, अरबों के आक्रमण से लेकर दिल्ली सल्तनत, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य तक। भूमिका इसकी है एक नए युग की दस्तक। याद कीजिए एपिसोड 4, जहां हमने देखा था कि कैसे गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग में भारत ने कला, विज्ञान और साहित्य में अपना सर्वोच्च प्रदर्शन किया था। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी ने उत्तर भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था, लेकिन नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया था। दक्षिण में चोल, पल्लव और राष्ट्रकूट जैसे शक्तिशाली राजवंश स्थापत्य कला के अद्भुत नमूने स्थापित कर रहे थे, लेकिन अब भारत के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। एक ऐसा अध्याय जो भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति, राजनीति और समाज को पूरी तरह बदल देगा। भारत पर अब अरबों का आक्रमण, पहली इस्लामी शक्ति। एपिसोड 2 और 3 में हमने देखा था कि कैसे यूनानी, शक और कुषाण जैसी विदेशी शक्तियों ने भारत पर आक्रमण किए थे, लेकिन 7वीं-8वीं शताब्दी में आने वाली शक्ति पहले की सभी शक्तियों से अलग थी। ये थे अरब मुसलमान, जो केवल लूटपाट के लिए नहीं बल्कि धर्म प्रसार और अस्थायी शासन स्थापित करने के लिए आए थे। 712 ईस्वी में अरब सेनापति मुहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। उस समय सिंध का राजा दाहिर था। कहा जाता है कि कुछ समुद्री डाकुओं ने अरब व्यापारियों के जहाज लूट लिए थे और राजा दाहिर ने उन्हें वापस करने से मना कर दिया। इसे बहाना बनाकर इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने मुहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण के लिए भेजा। कासिम ने पहले देवल, आधुनिक कराची के पास को जीता, फिर सिंध की राजधानी अरोर को राजा दाहिर युद्ध में मारा गया और सिंध पर अरबों का कब्जा हो गया। इस विजय का विवरण चचनामा नामक पुस्तक में मिलता है, जिसके लेखक अली अहमद है। चचनामा। लेकिन अरबों का विस्तार सिंध से आगे नहीं बढ़ सका। गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट जैसे शक्तिशाली राजवंशों ने उन्हें रोक दिया। फिर भी यह आक्रमण महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह भारत में मुस्लिम शासन की पहली झलक थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी, लूट का बादशाह। अरबों के बाद लगभग 300 साल तक भारत पर कोई बड़ा बाहरी आक्रमण नहीं हुआ, लेकिन 10वीं शताब्दी के अंत में एक नई शक्ति उभरी, महमूद गजनवी। गजनी, जो कि आधुनिक अफगानिस्तान का शासक महमूद, एक महत्वाकांक्षी और लालची आक्रमणकारी था। मोहम्मद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए, लेकिन उसका उद्देश्य भारत पर शासन स्थापित करना नहीं था। वह केवल मंदिरों और शहरों को लूटकर धन इकट्ठा करना चाहता था। उसके सबसे प्रसिद्ध आक्रमणों में शामिल है मथुरा का आक्रमण 1018 ईस्वी का। महमूद ने कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा पर आक्रमण किया और वहां के मंदिरों को लूटा। कहा जाता है कि वहां से उसे इतना सोना मिला कि उसके सैनिक थक गए उसे ढोते ढोते। दूसरा, सोमनाथ मंदिर का आक्रमण 1025 से 26 ईस्वी। महमूद का सबसे क्रूर और प्रसिद्ध आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर था। यह मंदिर अपनी अपार संपत्ति के लिए विख्यात था। महमूद ने मंदिर को तोड़ा, शिवलिंग को खंडित किया
और अकूत धन दौलत लूट ली। लाखों लोगों की आस्था से जुड़े इस मंदिर को तोड़ने की घटना आज भी भारतीय इतिहास का एक दुखद अध्याय है। महमूद के दरबार में प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी था, जिसने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद में भारत के समाज, धर्म, विज्ञान और संस्कृति का विस्तृत विवरण दिया। अल-बरूनी ने लिखा कि भारत ज्ञान और विज्ञान में बहुत उन्नत था, लेकिन राजनीतिक रूप से बिखरा हुआ था। महमूद की लूट का मुख्य कारण भारतीय राजाओं के बीच एकता की कमी थी। यहाँ पे एक बात हम कहना चाहेंगे कि इतिहास जो है ना, इतिहास को इतिहास की तरह ही पढ़ना है और उससे सीख लेनी है। उसको गलत तरीका से इंटरप्रेट करके दंगा झगड़ा नहीं करना है, आपस में बैर नहीं करना है। इतिहास को इतिहास की तरह पढ़ना है, जैसे खेल को खेल की आत्मा समझ की तरह खेलना चाहिए, वैसे ही इतिहास को इतिहास की तरह पढ़ना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी अस्थाई मुस्लिम शासन की नींव। मोहम्मद गजनवी केवल लूटने आता था और वापस चला जाता था, लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गोरी या मोहम्मद घोरी ने भारत पर आक्रमण किया और उसका इरादा यहाँ अस्थाई शासन स्थापित करने का था। मोहम्मद गोरी का सबसे प्रसिद्ध युद्ध तराइन का युद्ध था, जो दिल्ली और अजमेर के महान राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ा गया। प्रथम तराइन का युद्ध 1911 ईस्वी में हुआ। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच पहली बार टकराव हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने गोरी को पूरी तरह हराया और वह जान बचाकर भाग गया। द्वितीय तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में, एक साल बाद गोरी फिर लौटा, इस बार बेहतर तैयारी के साथ। कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने अन्य राजपूत राजाओं से मदद मांगी, लेकिन आपसी ईर्ष्या और प्रतिद्वंदिता के कारण किसी ने मदद नहीं की। द्वितीय तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, उन्हें बंदी बना लिया गया और बाद में मार दिया गया। इस युद्ध ने भारत में मुस्लिम शासन का द्वार खोल दिया। मोहम्मद गोरी ने अपने गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का गवर्नर नियुक्त किया। 1206 ईस्वी में गोरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू किया और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। चलिए, दिल्ली सल्तनत 5 वंशों की कहानी। दिल्ली सल्तनत, जो कि 1206 से 1526 ईस्वी भारत में मुस्लिम शासन का पहला बड़ा और अस्थायी साम्राज्य था। लगभग 320 वर्षों तक चलने वाली इस सल्तनत में 5 प्रमुख वंशों ने शासन किया। पहला गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी, जिसमें प्रमुख शासक हुए कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। दूसरा खिलजी वंश, ये 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था। इसके प्रमुख शासक जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी हुए। तीसरा तुगलक वंश, इसका शासन काल था 1320 से 1414 ईस्वी। इसके प्रमुख शासक गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक हुए। सैयद वंश, जिसका शासन काल था 1414 से 1451 ईस्वी, जिसके प्रमुख शासक खिजर खां हुए। लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी, जिसके प्रमुख शासक बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी हुए। तो आइए अब इन वंशों के कुछ रोचक और महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। हाँ,
गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी। दासों से सुल्तानों तक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी गुलाम वंश का संस्थापक और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। वह मूल रूप से गोरी का गुलाम यानी दास था, इसलिए इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश कहा जाता है। ऐबक बहुत उदार था और गरीबों को दान देता था, इसलिए उसे लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। उसने दिल्ली में प्रसिद्ध कुतुब मीनार की नींव रखी, जो आज भी दिल्ली का प्रतीक चिन्ह है। 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी। ऐबक के बाद उसका दामाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत किया और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया। उसने टंका नामक चांदी का सिक्का और जीतल नामक तांबे का सिक्का चलाया। बगदाद के खलीफा ने उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि दी, जिससे उसे वैधता मिली। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी। इल्तुतमिश ने अपने पुत्रों को अयोग्य समझकर अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। रजिया भारतीय इतिहास की पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासक बनी। उसने पर्दा छोड़कर खुले दरबार में बैठना, पुरुषों के वस्त्र पहनना और युद्ध में सेना का नेतृत्व करना शुरू किया। लेकिन रूढ़िवादी तुर्की सरदारों चालीसा या 40 गुलामों का गुट ने उसे स्वीकार नहीं किया। एक अफ्रीकी दास याकूत से उसकी नजदीकी को बहाना बनाकर षड्यंत्र रचा गया। 1240 ईस्वी में रजिया को सिंहासन से हटाकर मार दिया गया। भारतीय इतिहास में रजिया एक साहसी और योग्य शासक के रूप में याद की जाती है। गयासुद्दीन बलबन 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी। बलबन दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली और क्रूर शासक था। उसने लौह और रक्त की नीति अपनाई। बलबन का मानना था कि सुल्तान को भगवान का प्रतिनिधि माना जाना चाहिए। उसने सिजदा यानी झुककर प्रणाम करना और पैबोस पैर चूमना की प्रथा शुरू की। बलबन ने दरबार में हंसी मजाक और शराब पीना बंद करवा दिया। उसने मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए सीमा पर मजबूत किले बनवाए। बलबन के बाद गुलाम वंश कमजोर पड़ गया और 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। खिलजी वंश, जो 1290 से 1320 ईस्वी तक चली, विस्तार और नियंत्रण का युग था। अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी था, खिलजी वंश का सबसे महान और महत्वाकांक्षी शासक अलाउद्दीन खिलजी था। उसने अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके सत्ता हासिल की। अलाउद्दीन एक शक्तिशाली सेनापति और कुशल प्रशासक था। उसने दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार किया, उत्तर से लेकर दक्षिण के सुदूर छोर तक। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान। अलाउद्दीन ने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौर, मालवा को जीता। 1303 ईस्वी में चित्तौर के किले को जीतने के लिए उसने 8 महीने तक घेराबंदी की। कहा जाता है कि वह रानी पद्मिनी की सुंदरता से आकर्षित था और उसे पाने के लिए उसने यह युद्ध किया। लेकिन रानी पद्मिनी ने 16,000 राजपूत महिलाओं के साथ जौहर यानी सामूहिक आत्मदाह कर लिया। यह घटना भारतीय इतिहास में राजपूत वीरता और सम्मान की मिसाल मानी जाती है। अलाउद्दीन ने मलिक कफूर नामक सेनापति को दक्षिण भारत भेजा।
जिसने देवगिरी यानी कि महाराष्ट्र, वारंगल यानी तेलंगाना, द्वार समुद्र यानी कर्नाटक और मदुरा यानी तमिलनाडु, यानी का मतलब है कि वो तमिलनाडु में पड़ते हैं, तक के राज्यों को जीता। इस तरह पहली इस तरह पहली बार किसी सल्तनत का विस्तार भारत के सुदूर दक्षिण तक हुआ। अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण और प्रशासनिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे क्रांतिकारी कदम था बाजार नियंत्रण व्यवस्था। उसने एक विशाल अस्थायी सेना रखी जो लगभग 4 से 5 लाख सैनिक की थी, जिसे वेतन देने के लिए उसे बहुत धन चाहिए था। इसलिए उसने बाजार में सभी वस्तुओं, अनाज, कपड़ा, घोड़े, दवाएं की कीमतें तय कर दी। दीवान ए रियासत नामक विभाग बाजार की निगरानी करता था। गुप्तचर, जिनको बरीद कहते थे, और जासूस हर जगह लगे थे। अगर कोई व्यापारी ऊंची कीमत लेता तो उसे कठोर सजा दी जाती थी। कभी-कभी उसके शरीर में उतना ही मांस काट लिया जाता था जितना वजन में वह धोखा करता था। यह व्यवस्था इतनी सख्त थी कि अलाउद्दीन के समय में दिल्ली की कीमतें बिल्कुल स्थिर रही। अलाउद्दीन ने दाग यानी घोड़ों पर निशान लगाना और चेहरा यानी सैनिकों का विवरण रजिस्टर में दर्ज करना की प्रथा शुरू की, ताकि सैनिक नकली घोड़े न ला सके। उसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। अलाउद्दीन ने खुद को द्वितीय सिकंदर घोषित किया और यमीन उल खिलाफत यानी खलीफा का दाहिना हाथ की उपाधि धारण की। उसने मंगोलों के लगभग 8 से 10 आक्रमणों को सफलतापूर्वक विफल किया। बहुत शक्तिशाली राजा था अलाउद्दीन खिलजी। उसकी क्रूरता की गीत गाई जाती थी, लेकिन शक्तिशाली था भी। चलिए आगे बढ़ते हैं तुगलक वंश पे। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी। महत्वाकांक्षा और असफलता की गाथा। ग्यासुद्दीन तुगलक, जिसका शासनकाल 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद खिलजी वंश कमजोर पड़ गया। गाजी मलिक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक को हराकर 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की। उसने ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से शासन किया। उसने कृषि को बढ़ावा दिया और नहरों का निर्माण करवाया। 1325 ईस्वी में एक षड्यंत्र में उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने एक लकड़ी का मंडप गिराकर उसे मार डाला। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी। पागल राजा या दुर्भाग्यशाली प्रतिभा। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे विवादास्पद और रहस्यमय शासक था। वह अत्यधिक शिक्षित, प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी था, लेकिन उसकी योजनाएं इतनी असफल रही कि इतिहासकारों ने उन्हें खूनी, सनकी और बुद्धिमान मूर्ख कहा। मोहम्मद बिन तुगलक की 5 विवादास्पद योजनाएं। पहला, राजधानी परिवर्तन। दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद। मोहम्मद ने 1327 ईस्वी में दिल्ली से राजधानी हटाकर दौलताबाद यानी महाराष्ट्र ले जाने का फैसला किया। उसका तर्क था कि दौलताबाद साम्राज्य के मध्य में है और मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित है। उसने पूरी दिल्ली की जनता को जबरन दौलताबाद जाने का आदेश दिया।
लाखों लोग 1400 किलोमीटर की यात्रा में मर गए। जब दौलताबाद में पानी की कमी और प्रशासनिक समस्याएं आई तो उसने फिर राजधानी दिल्ली वापस ले जाने का आदेश दिया। यह योजना भयंकर असफल रही। दूसरा, सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी। ये उसकी विवादास्पद योजना थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 से 30 ईस्वी में चीन की तर्ज पर तांबे और पीतल के सिक्के चलाए, जिनकी कीमत चांदी के सिक्कों के बराबर थी। लेकिन उसने इन सिक्कों को नकली बनाने से रोकने का कोई उपाय नहीं किया। परिणाम स्वरूप लोग अपने घरों में नकली सिक्के बनाने लगे, बाजार नकली सिक्कों से भर गया और आर्थिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई। अंततः मोहम्मद को यह योजना वापस लेनी पड़ी। तीसरी, खुरासन अभियान। मुहम्मद ने एशिया के खुरासन और ईरान को जीतने की योजना बनाई। उसने विशाल सेना तैयार की लेकिन यह अभियान कभी शुरू नहीं हुआ। सेना के रख रखाव पर भारी धन खर्च हुआ और कुछ नहीं मिला। कराचिल अभियान। मुहम्मद ने हिमालय के पार कुमाऊं गुडवाल क्षेत्र को जीतने के लिए सेना भेजी, लेकिन बर्फ, पहाड़ी इलाके और अस्थायी प्रतिरोध के कारण यह अभियान बुरी तरह असफल रहा। हजारों सैनिक मारे गए। कृषि कर में वृद्धि यानी दोआब क्षेत्र में। मुहम्मद ने दोआब यानी गंगा यमुना के बीच का उपजाऊ क्षेत्र में भूमि कर में भारी वृद्धि कर दी। उस समय सूखा पड़ा हुआ था, किसान कर नहीं दे सके और विद्रोह करने लगे। अकाल फैल गया। मुहम्मद को अंततः कर वापस लेना पड़ा। मुहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मुहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। मुहम्मद ने उसे दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त किया। इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृतांत रिहला में लिखा कि मुहम्मद अत्यधिक दानी था, लेकिन साथ ही अत्यंत क्रूर भी। वह एक ही दिन में किसी को करोड़पति बना सकता था और किसी की गर्दन भी कटवा सकता था। इब्न बतूता को चीन जाने के लिए राजदूत बनाकर भेजा गया, लेकिन रास्ते में डाकुओं ने उसे लूट लिया। फिरोज तुगलक, जिसका शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी है, कल्याणकारी सुल्तान। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठा। फिरोज एक शांति प्रिय और जन कल्याणकारी शासक था। उसने विस्तार की नीति छोड़कर प्रजा की भलाई पर ध्यान दिया। फिरोज तुगलक के सुधार। फिरोज ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। उसने नहरों का निर्माण करवाया, सतलज से झांसी तक, यमुना से हिसार तक, मंडवी और सरमती से पालम तक। उसने कर्ज लेने वाले विभाग यानी दीवान ए इस्तिहकाक की स्थापना की, जो गरीब को ब्याज मुक्त ऋण देता था। फिरोज ने दीवान ए खैरात यानी दान विभाग बनाया, जो विधवाओं और अनाथों की मदद करता था। फिरोज ने गुलामों का एक अलग विभाग बनाया। उसके पास लगभग 1,80,000 गुलाम थे। उसने फिरोज शाह कोटला यानी दिल्ली, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर जैसे शहर बसाए। उसने अशोक के 2 स्तंभ, एक टोपरा से और एक मेरठ से दिल्ली लाकर स्थापित करवाए। लेकिन फिरोज ने जजिया कर, गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर, कड़ाई से लागू किया और ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया, जो पहले छूट प्राप्त थे। उसने कुछ हिंदू मंदिरें तुड़वाए। सैयद और लोदी वंश, जिनका शासनकाल 1414 ईस्वी से 1526 ईस्वी था। सल्तनत का पतन। फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत तेजी से कमजोर होने लगी।
1398 ईस्वी में मध्य एशिया का क्रूर आक्रमणकारी तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया। तैमूर ने दिल्ली को लूटा और लाखों लोगों का कत्लेआम किया। दिल्ली पूरी तरह बर्बाद हो गई। तैमूर वापस चला गया, लेकिन दिल्ली सल्तनत की कमर टूट चुकी थी। तैमूर के एक सरदार खिज्र खान ने 1414 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया और सैयद वंश की स्थापना की। सैयद वंश के शासक कमजोर थे और दिल्ली के आसपास के छोटे से इलाके पर ही नियंत्रण था। 1451 ईस्वी में अफगान सरदार बहलोल लोदी ने सैयद वंश का तख्ता पलटकर लोदी वंश की स्थापना की। लोदी वंश के 3 शासक हुए, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी, इसने आगरा शहर की स्थापना की और उसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया। वह संगीत को इस्लाम के खिलाफ मानता था और उसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। वह अहंकारी और क्रूर था। उसके अफगान सरदार उससे नाराज थे। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने बगावत कर दी और काबुल के शहर बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मार डाला। इस युद्ध के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी से 1626 ईस्वी दक्षिण की हिंदू शक्ति। जब उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन था, दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य उभर रहा था, विजयनगर साम्राज्य। याद कीजिए, एपिसोड 4 में हमने देखा था कि कैसे चोल, पल्लव और राष्ट्रकूटों ने दक्षिण में महान साम्राज्य स्थापित किए थे। विजयनगर साम्राज्य उसी गौरवशाली परंपरा की अगली कड़ी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में 2 भाइयों हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। कहा जाता है कि ये दोनों भाई वारंगल के काकतीय राज्य के कर्मचारी थे। दिल्ली सल्तनत ने उन्हें पकड़कर इस्लाम में प्रवर्तित कर दिया था। बाद में महान संत विद्यारण्य और उनके भाई माधवाचार्य उन्हें फिर से हिंदू धर्म में वापस लाया और दक्षिण में एक स्वतंत्र हिंदू राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। हरिहर और बुक्का ने तुंगभद्री नदी के तट पर विजयनगर यानी विजय का शहर बसाया, जो आधुनिक कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंश। संगम वंश, इनका शासन 1336 से 1485 ईस्वी। प्रमुख शासक इसके हुए हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय। साल्व वंश 1485 से 1505 ईस्वी। तुलु वंश 1505 से 1570 ईस्वी। कृष्ण देवराय ये सबसे महान शासक थे विजयनगर साम्राज्य के। और विडु वंश 1570 से 1646 ईस्वी। कृष्ण देवराय 1509 से 1529 ईस्वी विजयनगर का सबसे महान सम्राट। कृष्ण देवराय विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान और शक्तिशाली शासक था। उसके शासनकाल को विजयनगर का स्वर्ण युग कहा जाता है। वह एक महान योद्धा, कुशल प्रशासक और कला साहित्य का संरक्षक था। कृष्णदेवराय की उपलब्धियां। कृष्णदेवराय ने बहमनी सल्तनत के उत्तराधिकारी राज्यों, खासकर बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर के खिलाफ सफल युद्ध लड़े। उसने गोवा के पुर्तगालियों से मैत्री संबंध स्थापित किए और उनसे अच्छे अरबी घोड़े खरीदे। कृष्णदेवराय ने उड़ीसा के गजपति शासक को हराकर यवन राज्य
स्थापनाचार्य यानी मुस्लिम राज्यों को नष्ट करने वाला और आंध्र भोज की उपाधि धारण की। कृष्णदेव राय स्वयं एक विद्वान और कवि था। उसने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद नामक महाकाव्य की रचना की। उसके दरबार में अष्टदिग्गज यानी 8 महान कवि थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध तेनालीराम कृष्ण इनका पूरा नाम थे। तेनालीराम की बुद्धिमानी और चतुराई की कहानियां आज भी बच्चों में लोकप्रिय है। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस और फर्नाओ नूनीज कृष्णदेवराय के दरबार में आए थे। उन्होंने लिखा कि विजयनगर विश्व के सबसे सुंदर और समृद्ध शहरों में से एक था। बाजारों में हीरे मोती रेशम मसाले खुले में बिकते थे। शहर में हजारों मंदिर थे। विजयनगर की स्थापत्य कला। विजयनगर अपनी भव्य स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था। हजार राम मंदिर, विठल स्वामी मंदिर जिसमें प्रसिद्ध संगीतमय स्तंभ है, इन्हें बजाने पे संगीत की ध्वनि निकलती है। विरूपाक्षी मंदिर विजयनगर की स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। कालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी, विजयनगर का पतन। कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद विजयनगर कमजोर होने लगा। 1565 ईस्वी में कालीकोटा या राक्षस तंगरी के युद्ध में दक्कन की 5 मुस्लिम सल्तनों बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार ने मिलकर विजयनगर पर हमला किया। विजयनगर की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन मुस्लिम सेनाओं के पास बेहतर तोपखाना और तोपें थीं। विजयनगर की हार हुई और शहर को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। इस युद्ध के साथ दक्षिण भारत की सबसे शक्तिशाली हिंदू शक्ति का अंत हो गया। आज हम्पी यानी विजयनगर के खंडहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और भारत की महान सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। अब आइए बहमनी साम्राज्य 1347 से 1527 ईस्वी, दक्षिण की मुस्लिम शक्ति। जब दिल्ली सल्तनत कमजोर हो रही थी, दिल्ली में बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ। 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जो मूल रूप से एक फारसी था, ने दौलताबाद के पास बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। राजधानी पहले गुलबर्गा में थी, बाद में इसे बीदर स्थानांतरित किया गया। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच लगभग 200 वर्षों तक युद्ध चलते रहे। दोनों रायचूर दोआब यानी कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र और मारवाड़ के बंदरगाहों पर नियंत्रण के लिए लड़ते रहे। बहमनी साम्राज्य के प्रमुख शासक मुहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375 ईस्वी, उसने विजयनगर के खिलाफ कई युद्ध लड़े। उसने बहमनी ताजुद्दीन फिरोज की उपाधि धारण की। फिरोज शाह बहमनी 1397 से 1422 ईस्वी, बहमनी साम्राज्य का सबसे विद्वान और कला प्रेमी शासक। उसने 175 पुस्तकों की रचना की। उसके दरबार में हिंदू और मुस्लिम दोनों विद्वान थे। महमूद गवा 1463 से 1481 ईस्वी, वह बहमनी साम्राज्य का वजीर यानी प्रधानमंत्री था। महमूद गवा एक महान प्रशासक, योद्धा और विद्वान था। उसने बीदर में एक विशाल मदरसा यानी शिक्षण संस्थान स्थापित किया, लेकिन दरबारी षड्यंत्र में उसे 1481 ईस्वी में मार दिया गया। महमूद गवा की मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य तेजी से कमजोर हुआ। 1518 ईस्वी तक यह 5 स्वतंत्र सल्तनतों में विभाजित हो गया। पहला बीजापुर सल्तनत, आदिल शाही वंश, दूसरा गोलकुंडा सल्तनत, कुतुब शाही वंश और तीसरा अहमदनगर सल्तनत, निजाम शाही वंश, चौथा बरार सल्तनत, इमाद शाही वंश, पांचवा बीदर सल्तनत, बरीद शाही वंश। इन 5 सल्तनतों को दक्कन की सल्तनतें कहा जाता है। इन्हीं सल्तनतों ने मिलकर 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर को हराया था। सूफी आंदोलन
और भक्ति आंदोलन, धर्म में सुधार की लहर। दिल्ली सल्तनत के समय भारत में दो महत्वपूर्ण धार्मिक सामाजिक आंदोलन उभरे, सूफी आंदोलन इस्लाम में और भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म में। दोनों आंदोलनों का उद्देश्य धर्म को कर्मकांडों और रूढ़िवादिता से मुक्त कराना था। सूफी आंदोलन, सूफी इस्लाम के रहस्यवादी संत थे जो भगवान से प्रेम, सहिष्णुता और मानवता में विश्वास करते थे। उन्होंने कर्म कांडों को अस्वीकार किया और कहा कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए मस्जिद नहीं बल्कि पवित्र हृदय की जरूरत है। सूफी संतों ने संगीत और नृत्य यानी समा को उपासना का माध्यम बनाया। भारत में 4 प्रमुख सूफी सिलसिले यानी परंपराएं चली। पहला चिश्ती सिलसिला सबसे प्रसिद्ध, जिसके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती प्रमुख हैं। इनकी दरगाह है अजमेर में। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली और शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सिकरी। दूसरा सुहरावर्दी सिलसिला, इसके थे शेख बदाउद्दीन जकारिया मुल्तान। कादरी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला, जिसके से में प्रमुख हुए सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी। सूफी संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। उनके दरगाहों यानी कि मजारों पर हर धर्म के लोग आते थे और आज भी आते हैं। भक्ति आंदोलन ने जाति व्यवस्था, मूर्ति पूजा और कर्मकांडों का विरोध किया। भक्ति संतों ने कहा कि भगवान तक पहुंचने के लिए जाति, धन या शिक्षा की जरूरत नहीं, केवल सच्ची भक्ति चाहिए। प्रमुख भक्ति संत हुए कबीर 1440 से 1518 ईस्वी। कबीर एक जुलाहा यानी बुनकर थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। उनके दोहे आज भी लोकप्रिय हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। गुरु नानक 1469 से 1539 ईस्वी सिख धर्म के संस्थापक। उन्होंने कहा, कोई हिंदू कोई मुसलमान न कोई हिंदू न कोई मुसलमान। उन्होंने लंगर यानी कि सामूहिक भोजन की परंपरा शुरू की, जहां हर जाति धर्म के लोग एक साथ बैठकर खाते थे। रामानंद, रामानुज, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास और एकनाथ भी प्रमुख भक्ति संत थे। भक्ति और सूफी आंदोलनों ने समाज में सद्भाव, समानता और प्रेम का संदेश फैलाया। अगले एपिसोड में हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत का अंत हो चुका है। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में एक नए युग की शुरुआत की, मुगल साम्राज्य का युग। बाबर से लेकर औरंगजेब तक मुगलों ने भारत पर लगभग 330 वर्षों तक शासन किया। अकबर ने कैसे धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, शाहजहां ने ताजमहल क्यों बनवाया, औरंगजेब की कट्टर नीतियों ने मुगल साम्राज्य को कैसे कमजोर किया और कैसे मराठों ने शिवाजी के नेतृत्व में मुगलों को चुनौती दी। जानने के लिए पढ़िए एपिसोड 6 मुगल साम्राज्य, बाबर से औरंगजेब तक और मराठों का उत्कर्ष। ध्यान याद रखिए, यह एपिसोड लुसेंट जीके की सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स, सभी क्या हम कहेंगे कि 100% फैक्ट्स के साथ तैयार किया गया है। मध्यकालीन भारत की पूरी कहानी अरबों के आक्रमण से लेकर दिल्ली सल्तनत तक, विजयनगर, बहमनी और धार्मिक आंदोलनों तक को विस्तार से कवर किया गया है। इसी के साथ हम अपने वीडियो का अंत करते हैं। धन्यवाद। आपसे उम्मीद है, अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।